क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमें क्या सुधार करना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इफ़ y इज इक्वल टू e⁻mx प्लस b e⁻nx show that d2y upon dx2 minus m plus n dy upon dx plus mny is equal to 0। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग dy by dx निकालेंगे, ठीक है। फिर d2y by dx2 निकालेंगे, फिर दोनों की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। अगर ये इस इक्वेशन में पुट करने पर इसका मान 0 आ जाता है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है, y इज इक्वल टू a e⁻mx प्लस b e⁻nx, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। a तो कांस्टेंट है, तो या तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ a e⁻mx, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से ये जो डी डी एक्स है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ b e⁻nx। अब ठीक है, अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। a तो स्केलर है तो a बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻mx, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे b स्केलर है, b बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ e⁻nx, ठीक है। अब ये देखो e⁻mx को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग तो e⁻x का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ पे e⁻mx, तो इस mx को क्या करेंगे, हम कैपिटल x मान लेंगे। जब इसको कैपिटल x मान लेंगे तो e⁻mx को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x हो जाएगा ना ये, तो e⁻x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻x, ठीक है। और x क्या है हमारा, mx, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻mx। और क्योंकि इस mx को हम लोग x मान के चल रहे थे, इसलिए इस mx को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ mx। इसी तरह यहाँ पे भी e⁻nx है, तो इस nx को हम लोग x मान लेंगे और e⁻x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x। तो x हम किसको माने थे, nx को माने थे, तो यहाँ पे nx हो जाएगा और डी डी एक्स nx को क्योंकि x माने हैं इसलिए उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से, तो यहाँ पे nx हो जाएगा, ठीक है। फिर करते हैं, तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो m तो स्केलर है, m बाहर निकल जाएगा, ठीक है, m बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा am e⁻mx और डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह यहाँ पे nx में n स्केलर है तो n बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा bn e⁻nx और डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स क्या आया है हमारा, dy बाई डी एक्स आया है am e⁻mx प्लस bn e⁻nx, ठीक है, ये आया है। अब हमें क्या निकालना है, d2y बाई dx2, ठीक है। तो d2 बाई dx2 निकालते हैं, d2y बाई dx2 को निकालने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ am e⁻mx और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ bn e⁻nx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a तो कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, दोनों स्केलर है, तो am बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी डी एक्स ऑफ
ई टू द पावर एम एक्स। अब ई टू द पावर एम एक्स को जैसे अभी हम तक डिफ्रेंशिएट किए थे ना डी वाई बाई डी एक्स में, वैसे ही इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, एम एक्स को एक्स मानेंगे, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स। एक्स किसको मान रहे हैं, एम एक्स को, तो यहाँ पे एम एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा, b और n तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, e टू द पावर एन एक्स। ठीक है, फिर इस एन एक्स को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x। x किसको माने हैं, एन एक्स को, तो यहाँ पे एन एक्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एन एक्स, चेन रूल से। ठीक है, अब देखो m तो स्केलर है, m फिर से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a m स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स और डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी n स्केलर है तो n फिर से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b n स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स और डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो ये लिख लेते हैं कहीं पे, क्या निकला, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्या आया है, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हम लोग लिख लिए, ये है। ठीक है, ये निकला है। ठीक है, फिर माइनस क्या है, एम प्लस एन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है तो ये लिखेंगे क्या है, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, प्लस क्या है, एम एन वाई प्लस एम एन वाई क्या है हमारा, वाई हमारा ये है। ठीक है, तो वाई की जगह ये लिखेंगे ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब देखो m का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स आएगा और यहाँ क्या माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, और फिर m का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी एम है ना, तो एम एन ई टू द पावर एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए एन का इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो ए एम एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर इस माइनस वाले का माइनस एन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। फिर देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एम एन का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट रहा है। तो देखो यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स है और यहाँ पे ए माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स है, तो ये दोनों कट गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स है और यहाँ पे माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स है, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स है और यहाँ प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स है, तो ये दोनों भी कट गया। फिर यहाँ पे माइनस ए एम एन ई टू द पावर एन एक्स है और यहाँ पे प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स है, तो ये दोनों भी कट गया। क्या आया हमारा आंसर, 0, और हमें 0 ही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये 0 प्रूव हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
प्रूव। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।